जय सिया राम, राधे राधे। मित्रों, कल हमने बात की महर्षि वेद व्यास का असंतोष, और आज हम बात करेंगे भगवान के यश कीर्तन की महिमा और नारद जी महाराज का पूर्व चरित्र। ये सब बातें हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। सूर्य कहते हैं, तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा पाणी परम यशस्वी देव ऋषि नारद ने मुस्कुराकर अपने ही पास बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से कहा। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर और मन दोनों ही कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य आपकी जिज्ञासा में भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो ये महाभारत की रचना की वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थ से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु, आप एक पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वो सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है नारद जी। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्य को जानते हैं, क्योंकि आपने उस पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हैं। वे भी अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य के भांति तीनों लोगों के भ्रमण करते रहते हैं। योग बल की प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतकरण के साक्षी भी है। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का ज्ञान प्रायः नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिसने भगवान संतुष्ट नहीं होते वो शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्ति क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौवों के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर में कमनीय कमल वन में विहरने वाले हंसों के भांति ब्रह्मधाम के व्यार करने वाले भगवत चरणा विंदासित परम भक्त अंश भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत जिसने सुंदर रचना भी की है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयशसूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पाप नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। वो निर्मल ज्ञान भी मोक्ष की प्राप्ति का साधन, साक्षात साधन है। यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उनकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन करता है सिद्धि दोनों दशाओं में सदा ही अमंगल में है। वो काम्य कर्म
जो भगवान को अर्पण किया गया है, ऐसा अद्वितीय निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो जाता है? कर्म ही कैसे सुशोभित हो सकता है? महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कृति पवित्र है, आप सत्य प्राण और दृढ़ व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों के बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला का अतिरिक्त कुछ कहने की इच्छा करता है, वह इस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम के रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उनकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकारे से डगमगा हुई ढोंगी भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उनकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग सभा में विश्व में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त संकाम कर्म करने की आज्ञा दे दी है। वह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों का पूर्वक निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत है। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित है और गुणों के द्वारा नचाए जाते हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन पर हो जाने पर तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व ही इसका यजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है? परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते, केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है? बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे। ये तिनके के लिए ब्रह्म पर्यंत समस्त ऊंची ऊंची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर, स्वयं प्राप्ति के कर्मों का फलस्वरूप आने जाने पर वे स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते ही, वैसे ही कर्म में फलस्वरूप अचिंत्य गति समय के फेर को सबको स्वतंत्र स्वभाव से ही मिल जाती है। व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक हैं, वह भजन न करने वाले कर्मों मनुष्य के समान देवबात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु में संसार में नहीं आता है। वह भगवान चरण कमलों का आलिंगन का स्मरण फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का लग जाता है। एक बार जिसके भगवान के नाम का चस्का लग गया, फिर वो जिंदगी में कुछ भी करो वो छूटने वाला नहीं है। जिसने भगवान की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी होते हैं, वो भगवान ही इस विश्व के रूप में भी ऐसा होने पर भी विलक्षण है। इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ्य है। आप इस बात को जानिए और आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी
जगत में कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है। इसलिए आप विशेष रूप और भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों के इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदा ज्ञान, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कृति श्री कृष्ण के चरणों, गुणों, लीलाओं का वर्णन किया जाए। अब नारद जी बता रहे हैं कि मुझे देख लो, मैंने पिछले क्रम में मुझे पूर्व जीवन में भेदभावी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। योगी वर्षा ऋतु में स्थान पर चातुर्मास्य कर रहे बचपन में ही मैं उनकी सेवा से नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था फिर भी किसी प्रकार की चंपलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद में से दूर रहता था और आज्ञा अनुसार संतों की सेवा करता था। मैं बोलता था बहुत कम था। मेरी शीर्ष भाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझे सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन भी मैं खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उसकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वह लोग जैसा भजन पूजन करते उसी में मेरी रुचि हो गई। मेरे प्यारे व्यास जी, उस सत्संग की लीला परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाओं का आनंद से सुना करता था। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद शरण करते करते प्रिय कृति भगवान में मेरी रुचि हो गई। मामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कृति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि में मैं संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्माओं मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का सकीर्तन किया और प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा और चित्त में रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा में मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था और शरीर वाणी मन से आज्ञाकारी था। उन दीन वत्सल महात्माओं के जाते समय कृपा करके मुझे अपना गुह्यतम ज्ञान का उपदेश दे दीजिए, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उपदेश को जगत के निर्माता भगवान कृष्ण माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प व्यास जी पुराण पुरुषों भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। ये बात मैंने आपको बतला दी। प्राणियों को जिस पदार्थ में सेवन से जो रोग हो जाता है वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने से उस रोग को दूर कर सकता है। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्य के जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में डालने वाले हैं, तथापि भगवान को समर्पित कर दिए जाने पर वह तब कर्मपना का नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्रविहीन कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है उन्होंने पराभक्ति ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवत दृक कर्म से मार्ग में भगवान की आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुणों का नाम का कीर्तन
तथा स्मरण करते हैं। प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और श्रीकृष्ण को भी नमस्कार है। इस प्रकार पुरुष चतुर्वेदी रूपी भगवान मूर्तियों के यज्ञ पुरुष का भजन करता है। उसी के ज्ञान पूर्ण की यथार्थ है प्रमाण। जब मैंने भगवान की आज्ञा के इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण मुझे आत्मज्ञान ऐश्वर्य अपनी भाव रूपा प्रेम भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है और भगवान की कृति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जाते हैं, उनके दुख की शांति इसी में हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। जय श्री राम। तो आज आपने सुना नारद जी का पूर्व चरित्र और व्यास जी का असंतोष। अब नारद जी का कल के वीडियो में नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग जानेंगे। बाकी जो बचा है वो भाग जानेंगे। तो जरूर वीडियो लेके वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, राधे राधे।